Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see different language programming language translators like a compiler, interpreter, assembler, etc. Okay, so सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसलेटर क्या करते हैं, क्या ज़रूरत है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज़ करना पड़ता है। सो बेसिक कंसेप्ट ये है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में कौन कौन से ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो देखते हैं। ओके, सो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लो लेवल लैंग्वेजेस होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो सिर्फ मशीन को अंडरस्टैंड होती है, वो हमें समझ में नहीं आती हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो सिर्फ हमें समझती है, वो मशीन को नहीं समझती। सो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों में से कौन सी भी लैंग्वेज यूज़ की तो वो किसी एक को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अगर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की तो ह्यूमंस को समझ में आ रही है, मशीन को समझ में नहीं आ रही है। मशीन लैंग्वेज यूज़ की तो मशीन को समझ में आ रही है लेकिन ह्यूमन को समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे वक्त पे करना क्या है? तो बेसिकली ऐसे टाइम पे आपको हमें क्या करना है कि एक ट्रांसलेटर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसका यूज़ करना है, जो कि क्या करने वाला है, हमें जो लैंग्वेज समझ में आ रही है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, और वो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को प्रोवाइड करेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो है वो उस प्रोग्राम को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे जो मशीन को अंडरस्टैंड करते आती हैं। ठीक है, मतलब वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है वो क्या करेंगे, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करेंगे ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, सो इसके लिए हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। And what the translators do? They will transform the instructions prepared by the programmer into a form which is इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, यही बात मैंने अभी आप लोगों को बताई कि ये ट्रांसलेटर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि प्रोग्रामर्स ने जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस है उनको एक्सेप्ट करना, उसको कंप्यूटर को समझ में आएगा ऐसी लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करना और उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो ट्रांसलेटर का कंसेप्ट है ये आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ट्रांसलेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं। देर आर वेरियस टूल्स टू अचीव दिस पर्पज़, मतलब देर आर वेरियस ट्रांसलेटर्स टू translate the language from higher level to lower level language. Okay, so some are like compiler, interpreter, assembler and linker are there. So ये क्या करते हैं, इनका एक फिगर की हेल्प से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो जनरली हम जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, ह्यूमन जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो उसको सोर्स कोड हम कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। जो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, तो उसको कहा जाता है सोर्स कोड। और जैसे ही आप सोर्स कोड लिखते हो, उसको कंपाइल करने जाते हो, तो प्री प्रोसेसर वहाँ पर एक काम करता है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्री प्रोसेसर विल एक्सपांड दैट कोड। जैसे कि सपोज़ करो कि आपके सोर्स कोड के अंदर कहाँ पर किसी एक जगह पर आप लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है और जहाँ पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने उस फंक्शन को कॉल किया है। तो जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है ना, वहाँ पर उसकी डेफिनेशन हर बार जब भी आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो हर बार जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पर उस प्रोग्राम की जो उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको रिप्लेस किया जाएगा। मतलब ऐसे करके वहाँ पर कोड को एक्सपांड किया जाएगा। सो जनरली प्री प्रोसेसर क्या करने वाला है, इट विल एक्सपांड दैट कोड, वट एवर सोर्स कोड यू आर गिविंग इट विल एक्सपांड दैट कोड। ठीक है, और फिर वो एक्सपांडेड कोड जो है वो आपका कंपाइलर को या फिर असेंबलर को दिया जाता है। दोनों भी आपके ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, ये सारे के सारे जो है आपके ट्रांसलेटर है। कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड है, जो एक्सपांडेड सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, आपका जो सोर्स कोड है एक्सपांडेड उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। सेम उसी में अगर वो असेंबलर है, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है, तो वो क्या करेगा, जो असेंबली कोड उसको दिया हुआ है, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम दिया हुआ है, उसको वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट कोड में एक बार आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट हो गया तो उसके बाद में आपका प्रोग्राम जो है वो जाता है लिंकर की तरफ। अभी लिंकर क्या करने वाला है, लिंक और मतलब वो क्या करने वाला है,
कुछ चीज़ें हैं उनको वो लिंक करके रखेगा, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट कोड जो उसको साथ में मिल रहा है, उस ऑब्जेक्ट कोड के साथ में उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए हो सकता है कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट फाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे वक्त पे वो क्या करेगा, ये मेन ऑब्जेक्ट फाइल उसके साथ में जो दूसरी लाइब्रेरीज़ या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट फाइल की ज़रूरत पड़ रही है उनको एक साथ लिंक करके रखेगा, और वैसे जो एग्जीक्यूटेबल कोड वो तैयार करके रखेगा जो कि डायरेक्टली अभी मशीन की ओर से एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। सो पहले जो टूल है वो हम देखते हैं कंपाइलर। अभी कंपाइलर क्या करता है, द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू द इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड एज द कंपाइलर। अभी कंपाइलर क्या करने वाला है, तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट कर देता है उसके इक्विवेलेंट मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम उसको कौन सा दिया जाने वाला है, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको, जो सोर्स कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज का होगा और उसको वो ट्रांसलेट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो वो जो फाइल बनने वाली है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। द प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द सोर्स प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम जनरेटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और एक बात है, कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है उसको एक साथ ट्रांसलेट कर लेता है। मतलब कितने भी लाइन का प्रोग्राम हो उसको एक साथ वहाँ पर मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल है यहाँ पर दिया हुआ वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी सेम करता है, इट विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस है उसको लो लेवल लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करेगा और उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हैव सेम गोल, दोनों का सेम गोल है कि दोनों क्या करने वाले हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको बाइनरी लैंग्वेज में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि कंपाइलर जो है वो क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन बाय लाइन वो उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो वही बात इस पॉइंट में दी हुई है लास्ट वाले, द कंपाइलर कन्वर्ट द एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड प्रोग्राम, मशीन लेवल प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है उसको टोटली एक ही बार में मशीन लेवल प्रोग्राम के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इट विल टेक वन स्टेटमेंट एंड इट ट्रांसलेट एंड इट एग्जीक्यूट इट एंड देन टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन जाएगा, एक स्टेटमेंट लेगा, एक इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में और वो ट्रांसलेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर दूसरी वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको लेगा, उसको फिर से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जा रहा है और कंपाइलर जो है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल है यहाँ पर वो है असेंबलर, द सॉफ्टवेयर दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू द इक्विवेलेंट लैंग्वेज और इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द असेंबलर। अभी ये भी मैंने आपको फिगर एक्सप्लेन की तब बताया कि असेंबलर क्या करता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। लिंकर, नेक्स्ट जो टूल है आपका वो है लिंकर। लिंकर क्या करता है, लिंकर और लिंक एडिटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द कंपाइलर एंड कंबाइंस देम into a single executable file or library file and another object file। ये भी आपको बताया कि ये क्या करने वाला है, जो अलग अलग फाइल्स वहाँ पर लगने वाली है एग्जीक्यूट होने के लिए, उन सब को एक साथ वो लेगा और उसका एक कोड बनाएगा जिसको आप कहते हो एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। सो यहाँ पर आपके चारों जो टूल्स है, जो चारों जो ट्रांसलेटर है या फिर ट्रांसलेटर के काम में जो चारों टूल्स आपको लगने वाले हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का जो कंसेप्ट है ये भी मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, चारों टूल्स जो थे वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।